जय हिंद दोस्तों। आज आज आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल धार्मिक वीडियो है। कहने को तो इतिहास है प्राचीन भारत के और वैदिक काल के समय का ये पूरा जो है धार्मिक इतिहास से कह सकते हैं। प्राचीन इतिहास में धार्मिक इतिहास तो जो है महादेव के नाम के साथ शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों। कई बार परीक्षाओं में पूछता है, इवन एसएससी, रेलवे, बैंक और वनडे एग्जामिनेशन के साथ साथ सिविल में, और सिविल के अलावा जो पीजीटी के जो एग्जाम होते हैं, टीजीटी के जो एग्जाम होते हैं, उन परीक्षाओं में, बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, फिर उसके बाद टेट में, सी टेट में ये क्वेश्चन भर के हैं कि भाई बताइए 8 तरह के विवाह, 16 तरह के संस्कार और 3 तरह के ऋण और 4 तरह के आश्रम क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही रोचक होने वाला आज का वीडियो। एकदम गारंटी है एंटरटेनमेंट और नॉलेज और जो है अपने वैदिक संस्कारों की पूरी गंगा बहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विवाह का नाम सुनते ही आप में से कईयों के मन में लड्डू फूटता होगा। कईयों के जो अरमान है वो उछाले मारने लगते होंगे, लेकिन कई बड़े नीरस हो जाते हैं इस भय से कि आगे किसके साथ सामना करना है। अभी तो आप अकेले थे, लेकिन आपसे बड़ा हेडमास्ट्रेस आने वाली है घर में, तो कैसे उसके साथ निर्वाह करेंगे। और उसके अनुभव अगर आप सुने हैं पहले से, तो भय और भी गंभीर और भी व्यापक हो जाता है। तो दोनों तरह का असर होता है, मिला जुला असर, खुशी, गम, सस्पेंस और रोमांस। एक ऐसा न्यूज लेके आता है विवाहों का। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के रिचुअल्स हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। अपने यहाँ जो वैदिक काल में विवाह थे, वो विवाहों की यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है, किस तरह के विवाह में क्या होते हैं। परीक्षाओं में पूछता है कि उस विवाह के बारे में बताइए जिसमें जो है लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल दे करके जो लड़का है वो उनकी पुत्री को प्राप्त कर लेता है। उस विवाह का नाम क्या है। पूछता है कि इसमें सबसे निकृष्ट टाइप के कौन कौन से विवाह हैं, और कूट दे के बोलेगा कूट नंबर 1, कूट नंबर 2, कूट नंबर 3, कूट नंबर 4, मतलब कि कूट 1, 2, 3, 4। या पूछता है कि कौन सा विवाह जो है वो लव मैरिज है। भाई वैलेंटाइन आने वाला है 14 फरवरी, और इसकी तैयारियां न जाने कितने कितने डे से होती है। कौन सा डे? प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे, रोज डे, और लास्ट में प्रपोज डे, और न जाने कौन कौन से डे। संत वैलेंटाइन ने एकदम सोचा नहीं होगा कि इस तरह से इतना भव्य आयोजन बना दिया जाएगा। और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आके हमारे भी नवयुवक नवयुवतियां विशेष तैयारी करते हैं वैलेंटाइन का। लेकिन जब मामला मुद्दे पर आएगा, जब मामला आ जाएगा मेन पॉइंट पे कि भाई अब विवाह कर लिया जाए, आप लोगों का विवाह करा दिया जाए वैलेंटाइन जोड़ों का, तो वहां पे फिर बागी जो है तेवर हो जाते हैं। और क्या होता है कि वो सॉरी बोल के भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो भाई दगाबाजी है। अगर आप किसी को इतना चाहते हैं कि 7 दिन पहले से आयोजन कर रहे हैं, तो विवाह करने में क्या दिक्कत है, कर लीजिए। है, ये तो रही बात करंट जो आजकल चल रही है घटना है उससे। लेकिन बड़ा रोचक है कि जो पूजा करने जो पुरोहित आते हैं, उनको भी पिता अपना एक बिटिया दे देता है और कहता है ले जाइए गुरुजी, ले जाइए, आपकी सेवा में हमारी पुत्री है। ऐसे करके ऐसे पुरोहितों के पास सैकड़ों हजारों कन्याएं होती थी जो उनसे विवाह करके जाती थी। पहली बार सुनना है, ऐसी घटनाएं होती थी। ठीक है, विवाह के प्रकार पढ़ेंगे। और 3-4 तरह के विवाह बहुत ही निकृष्ट माने जाते थे, जैसे कि पुत्री को खरीद लेना, किसी की पिता से पुत्री को जबरन हराने के बाद पिता को पुत्री का जो है वो हरण कर लेना, और अचेत अवस्था में अगर कन्या है तो उसके साथ संबंध स्थापित करना, उससे विवाह करना। इस तरह के जो 3-4 तरह के विवाह हैं वो निकृष्ट प्रवृत्ति के माने जाते हैं। तो वो भी पूछता है परीक्षा। मजा भी है, लेकिन इसके साथ में भी इंफॉर्मेशन अपडेट रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत साथ देने वाला है। ठीक है, और हर पुस्तकों में दिया भी नहीं है। इसके अलावा 16 संस्कार हैं, उनका ट्रिक आपको बताएंगे। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? ठीक है, गर्भाधान बताइए, इसके बाद क्या है? गपुंशी जनानी, ये ट्रिक है उसका, बताएंगे बाद में। तो चलिए मेरे साथ इन 8 तरह के विवाहों को
एकदम चटकारे लेते हुए और नॉलेज बढ़ाते हुए और इन्फॉर्मेशन नोट करते हुए आगे बढ़िए। और उन विवाहों के बाद फिर इसके बाद बताएंगे 16 संस्कार, 3 तरह के ऋण और 4 तरह के आश्रम। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, यहां पे पहला लिखा है ब्रह्म विवाह। सबसे पहला ब्रह्म विवाह ये लिखा है कि समान वर्ण में, एक ही जाति में वर्ण में कन्या का मूल्य देकर कन्या से विवाह करना, यानी कि इसमें कन्या जो है वो दहेज लेती थी। वाह क्या बात है, ये तो होना चाहिए। दूसरा है दैव विवाह, यज्ञ कर्म करने वाले जो विप्र हैं करने वाले के साथ विवाह। ये थोड़ा सा खतरनाक स्थिति है, खैर संस्कार की बात है, इस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। तो ये दैव विवाह है। दैव विवाह में जो देवता तुल्य जो आपके जो आते थे पुजारी, उनके साथ अपनी कन्या का विवाह करना। आर्य विवाह में वर जो है कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देता है। आर्य जो होता है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, ऐसे भी आप को रिलेट कर सकते हैं कि भाई आर्यों के समय में जो गाय और बैल थे वो इंपॉर्टेंट थे, तो ऐसे याद करिएगा कि कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर के विवाह करता था। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह बिना लेन देन के, देखिए विदाउट डाउरी, सबसे बढ़िया विवाह। इसको मैं घेर दे रहा हूं भाई। आजकल जो है दहेज स्टेटस सिंबल है, दहेज जितना पाइएगा यूपी बिहार और इधर उत्तर भारत के राज्यों में उतना ही आपका टेलर रहेगा, ठीक है, उतना ही आप योग्य माने जाएंगे। लेकिन प्रजापत्य विवाह जो है वो बिना लेन देन की योग्य वर से विवाह है, तो इसे ये विदाउट डाउरी, ये डाउरी का विरोध करता है। असुर विवाह, असुर विवाह जो है 5वां विवाह है, इसमें कन्या को माता पिता से खरीद लिया जाता है और कहते हैं कि दशरथ और कैकेयी का विवाह असुर विवाह था। असुर विवाह, खैर वो तो जो है बड़े ही सत्कर्मी थे, लेकिन ऐसा विवाह उन्होंने किया था। अगला है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है, प्रेम संबंध। इसे देखिए यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, बड़ा मजेदार है। इसको नवयुवक बड़ी सीरियसली लेते हैं। खैर इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, शादी हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद ये सीरियसनेस दूसरे टाइप के सीरियसनेस में बदल जाएगा। गंधर्व विवाह है प्रेम संबंध रखने के आधार पर, प्रेम संबंधों के आधार पर। ये लव मैरिज है, ये ना जाति देखता है, न धर्म देखता है, न क्षेत्र देखता है, न दहेज देखता है, केवल प्रेम देखता है। ठीक है, वाह। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह में क्या होता है, हारे हुए राजा की पुत्री, पत्नी या बहन से जबरन विवाह किया जाता है। और ऐसा आपने मध्यकाल में खूब देखा है। मध्यकाल और मुगल काल में जबरन राजाओं को, और इवन प्राचीन भारत में भी जबरन जो विवाह किया जाता था राजा की पुत्री, राजा की पत्नी या बहन से। और अंतिम जो टाइप का विवाह है वो पैशाच विवाह है या पैशाचिक विवाह है। कहते हैं कि इसमें बेहोशी की अवस्था में, अचेतावस्था में या मृत स्त्री के साथ ये जबरन संबंध स्थापित करना और उससे विवाह करना। तो इस तरह से बच्चों 8 तरह का विवाह है। ब्रह्म विवाह जो है समान वर्ण, दैव विवाह यज्ञ कर्म करने वाले के साथ विवाह, आर्य विवाह एक जोड़ी बैल देकर, प्रजापत्य विवाह लेन देन की योग्य वर से विवाह, बिना लेन देन के, सॉरी बिना, इसमें बिना भाई भूलेंगे तो अर्थ का अर्थ हो जाएगा, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह। असुर विवाह तो गड़बड़ है, तो इसमें असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाचिक विवाह, ये 3 विवाह, असुर, राक्षस और पैशाचिक विवाह, अरापय नाम है, ये तीनों निकृष्ट माने जाते थे। क्या थे, निकृष्ट विवाह थे, जिसमें से इन तीनों विवाहों को निकृष्ट मानते थे, बाकी नॉर्मल सामान्य टाइप के विवाह थे। तो आपने देखा कि इसमें से 2 विवाह से आप अच्छे से परिचित होंगे। एक तो है गंधर्व विवाह, जिसे लव मैरिज कहते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य का मेधा विकसित हो रहा है, अब वो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक प्रेम विवाह के कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। प्रेम तो खैर पूरी कायनात की जरूरत है, लेकिन प्रेम भी अंधा ना हो जाए, इसके लिए आप इवेल्युएशन करते रहिए, चेक रीचेक क्रॉस चेक करते रहिए कि भाई जिससे आप प्रेम करते हैं या करती हैं कहीं ना कहीं वो माया जाल तो नहीं है, कहीं माया तो नहीं फैला रखा है। तो प्रेम जरूर करिए, लेकिन जांच परख के करिए, ठोक बजा के करिए। तो प्रेम भी एक सृष्टि को चलाने के लिए जरूरी है। तो इस तरह से आपने 8 विवाहों को नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। आ जाते हैं 16 संस्कार। इसका बच्चों एक ट्रिक है, पहला अक्षर उठाएंगे तो एक ट्रिक बनेगा, क्या है, ग, पुन, सी,
ग पुंसी जा ना नी गपुंसी जानानी अ चू क अचूक वी, ये ट्रिक बता रहा हूं इसमें कोष्टक में, अचूक वी उ अचूक व्यू। इसके बाद क्या है, वेश वेश। इसके बाद क्या है, वेश विया वेश वी वेसवी वेसवी। वान अंत वान अंत, अंत में अंत कर देते हैं ना। तो गपुंसी जानानी अचूक व्यू बेस वेसवी वेसवी वान अंत, ये 16 संस्कारों का ट्रिक है। गपुंसी जानानी अचूक व्यू वेसवी वान अंत। पहला है गर्भाधान। तो कहते हैं कि पुरुष और स्त्री के मिलने से जो गर्भाधान की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भाधान कहलाती है। ये भी बहुत ही विधि पूर्वक और रिवाजों के साथ संपन्न कराया जाता है। पुंसवन जो है क्या है, पहला गर्भाधान है, दूसरा कौन सा बच्चों, पुंसवन। पुंसवन के बाद है, पुंसवन देख लीजिएगा क्या है, बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। पुंसवन के बाद है तीसरा सीमांतोनयन, गपुंसी सीमांतोनयन। सीमांतोनयन में क्या होता है कि बच्चों की मानसिक लब्धता बढ़ाने के लिए, यानी उसका दिमाग तेज हो, तो सीमांतोनयन ये संस्कार कराते हैं। चौथा है जातकर्म, इसमें शहद चटाया जाता है, जातकर्म शहद चटाया जाता है। पांचवा है नामकरण। नामकरण तो हम जानते ही हैं, आजकल लोग अपने बच्चों का नाम यूट्यूब और गूगल बाबा से पूछ कर रखते हैं। पुराने नाम छोटू मोटू, गुरफेक्कन और लालू और राबड़ी नाम रखना बंद हो गया। आजकल फैशनेबल नाम रख रहे हैं लोग, खैर अच्छी भी है, नाम रखना चाहिए अच्छा। नामकरण के बाद निष्क्रमण है। निष्क्रमण में क्या करते हैं, शिशु को घर से बाहर जब पहली बार इनके मामा या कोई लेके जाते हैं, तो पहली बार फर्स्ट टाइम, तो ये निष्क्रमण है। इसके बाद अन्नप्राशन, जिसे बोलते हैं शहद के साथ अन्न चटाना, ये कार्यक्रम है अन्नप्राशन। सातवां है। आठवां है चूड़ाकरण। चूड़ाकरण मतलब मुंडन होता है। आप जानते हैं कि ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जाकर के मंदिर आदि जगहों पर कराया जाता है पूरा मंत्रोच्चारण के साथ। और 9वां जो है कर्ण छेदन है, इसमें कान में छेद कराया जाता था। 10वां विद्यारंभ है। कर्ण छेदन के बाद बालक जो है विद्यारंभ के लिए निकल जाता था। उपनयन संस्कार विद्यारंभ करने के बाद जो शुरुआत वाला जो है वो उपनयन है। उपनयन मतलब जनेऊ धारण करना, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, निष्क्रमण, जातकर्म, पुंसवन, उपनयन। जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना उपनयन था। 12वां है वेदारंभ, इसमें वेदों की पढ़ाई शुरू होती थी, वेदों की स्टडी शुरू होती थी। 13वां है समावर्तन, ठीक है, रिटर्निंग है, रिटर्निंग टू होम फ्रॉम आश्रम, तो समावर्तन रिटर्निंग है। और जब वो लौट के आते थे गुरु दक्षिणा दे करके, तो उनका क्या किया जाता था, विवाह कराया जाता था। और विवाह को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। कई तरह के विवाह थे, 8 तरह के विवाह, 16 तरह के संस्कार विवाह कराया जाता था। तो ये जो है 26 साल से लेके 50 साल तक ये विवाह वाला कार्यक्रम था और परिवार बसाने का। 15वां है वानप्रस्थ। 50 साल के बाद जो है वो निकल जाते थे वन में और सारा जिम्मेदारी जो है बच्चों को सौंप देते थे। और जब वहां पे लास्ट में जब घर द्वार छोड़ के साधु सन्यासी बन जाते थे, तो जब अपना उम्र पूरा कर लेते थे, तो मरने के बाद अंत्येष्टि मतलब इनका क्या होता है, अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाता था, अंतिम संस्कार। तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से जो है सारे विवाहों का, सारे संस्कारों की बात हो गई। यहां पर अगला जो है ऋण जो होते हैं 3 प्रकार के हमारे वेदों में, हमारे उसमें लिखे गए हैं। पहला ऋण कौन सा है, ऋषि ऋण, जो आप कैसे पूरा करेंगे, ग्रंथ हो यानी नॉलेज एक्वायर करके ऋषि ऋण को चुकता किया जाता है। यानी अगर आप नहीं पढ़ते हैं ग्रंथ तो आप इस ऋण के हमेशा कर्जदार रहेंगे। दूसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब
क्या होता है कि पिता का ऋण कैसे चुकाएंगे, यानी मैरिज करके, और ये भी जरूरी है, और संतान उत्पत्ति करके पिता के ऋण से ऋण हो सकते हैं। और तीसरा दैव विवाह, यज्ञ कर्म करना, और जितने भी धार्मिक आयोजन है वो उससे आप देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हमने 8 तरह के विवाह, 16 तरह के संस्कार, 3 तरह के ऋण जिसमें ऋषि ऋण, और कौन सा ऋण है, पितृ ऋण और दैव ऋण की बातें की। इसके अलावा 4 तरह के आश्रम होते हैं। पहला आश्रम है, नोट कर लीजिएगा, यहां पे स्पेस नहीं था, ये तो समय बचाने के लिए लिख देते हैं। पहला आश्रम है कौन सा, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो जब बालक यज्ञोपवीत धारण करके, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, उपनयन संस्कार के बाद जब वेदों को पढ़ने जाता है तो वहां से उसका ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू होता है। और वहां पे जाने के बाद गुरु के साथ रहकर वो 25 वर्षों तक शस्त्र शास्त्र वेद आदि की विद्या ग्रहण करता था। यह कौन सा आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम कौन सा है बच्चों, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। 25 साल के बाद जब वो विद्या समाप्ति करके लौटता था तो उसे विधि पूर्वक योग्य कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। तो वो दूसरा गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ। 25 से 50 साल तक वह शादी के गृहस्थ जीवन को पूरा करता था, उसमें सारे परिवार की जिम्मेदारियां उठाता था, संतानों को पढ़ा लिखा कर उनको स्थापित करवाता था, और जैसे ही इक्यावन लगा वो व्यक्ति निकल जाता था, सारी जिम्मेदारी सौंप कर वन की ओर। देखिए यहाँ पर सन्यासी नहीं हुआ है। और जब 75 साल के बाद चौथा जो आश्रम था वो सन्यास आश्रम था। सन्यास आश्रम में व्यक्ति जो है घर द्वार छोड़ के पति और पत्नी दोनों निकल जाते थे और अंततः कहीं चले जाते थे, और वो ईश्वर का भजन करते हुए अपने शरीर को त्यागते थे। और इस तरह से 4 आश्रम, 3 तरह के ऋण, 8 तरह के विवाह, 16 तरह के संस्कारों का वर्णन हमारे वैदिक वेदों में किया गया है। लेकिन अब तो देख रहे हैं मॉडर्न जमाने में एक तो चीजें पूरी तरह से नहीं लागू हो सकती हैं, लेकिन पश्चिमीकरण के चक्कर में हम लोग क्या क्या नया नया चीज मनाने लगे हैं। वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे में एक एक दिन फिक्स है, आज ये डे है। और अगर आप अपनी मतलब सहपाठिनियों या अपनी मित्रों से अगर इन सारी चीज़ों के द्वारा नहीं सारी औपचारिकता नहीं पूरा करते हैं तो भयानक जो है शिकायतें होंगी भाई, और कुछ भी हो सकता है। तो ये सब भी कर रहे हैं आजकल के युवा। तो आप सोचिए कि इनकी ऊर्जा, इनका जो है प्रताप, इनकी जो ताकत, ये किस दिशा में जा रही, पश्चिमीकरण की दिशा में जा रही है। चीज़ें अडॉप्ट किया जाता है, जो आवश्यक है उसे अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन एक अंधाधुंध अडॉप्टेशन करने से आप अपनी मौलिकता, अपनी जड़ें अगर भूल जाएंगे तो याद रखिएगा एक दिन गुमनाम हो जाएंगे। और जब सारी चीजें इस सब वैज्ञानिक तरीकों से बनाई गई हैं, इनके पीछे लॉजिक है। इस लॉजिक में अगर देखेंगे तो इसमें उस समय का लॉजिक था, और आज भी काफी हद तक चीजें प्रासंगिक है जो हमारे पुरखों ने बनाई है। तो खैर, इसको आपने एंजॉय किया होगा, उम्मीद करते हैं। और इसे तो जरूर किसी को भी शेयर कर सकते हैं, किसी को भी जिसको विवाह के बारे में जानना है, संस्कार के बारे में जानना है, आश्रम के बारे में जानना, उसे शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को कंटिन्यूअस देखते रहिए, प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएंगी। अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।